अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर हमारे रब की तरफ से सुख, शांति और बरकत और रहमत नाजिल हो, आमीन। मैं बात शुरू करूँगा हमारे देश के वो सुरक्षा बल के बारे में जिन्हें मैं कुछ दिन पहले मिल के आया। और वो सुरक्षा बल जो हमारी सुरक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे, वो है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जय हिंद। मैं जय हिंद कहता हूं उनको इसलिए कि मेरे ये 2 दिन जो उनके साथ बॉर्डर की तरफ गुजरे हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने घर से 2 दिन दूर था। वो अपने घर से कहीं दिन कहीं महीनों दूर थे। मैं ने जब उनके हालात का जायज़ा लिया तो मैंने उनके हालात में एक ही चीज़ देखी, वो है डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन है उनका, क्या ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। क्या उनमें वो डिसिप्लिन का जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, वो डिसिप्लिन कितने हिस्सों में बंटती है। अब वो हिस्से गिनाता हूं मैं आपको। पहला हिस्सा, सबसे पहला जो मैंने देखा कि साफ सफाई में डिसिप्लिन, साफ सफाई में डिसिप्लिन। दूसरा हिस्सा मैंने देखा कि अपने आप को अप टू डेट रखना हर एस्पेक्ट से, अपने पहनावे में और अपने खुद के ग्रूमिंग में बेहतरीन डिसिप्लिन। एक चीज बदन पे यहां की वहां नहीं है। थर्ड थिंग, उनका एक अनजान इंसान से या एक मेहमान से मिलने का एक बेहतरीन तरीका वो है अदब की दायरे में और प्यार कूट कूट के भरा हुआ। ऐसे लगता ही नहीं कि वो कोई बहुत बड़े लोग हैं, या ऐसे लगता ही नहीं कि वो जो है वो हमको जानते नहीं हो। एक देशवासी की भावना मिलने में, व्हाट अ डिसिप्लिन। ये तीसरी। चौथी डिसिप्लिन उनकी जो थी वो दस्तरखान पे थी, डाइनिंग टेबल पे थी। वो डिसिप्लिन क्या थी? खाने में साफ सुथरापन, एक बेहतरीन तरीके से और एक पौष्टिक खाना। पांचवा, उनके जो उनमें जो एक बेहतरीन सिफत, वो बेहतरीन सिफत थी रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ऑनर टू ईच अदर। बड़े ऑफिसर, छोटा ऑफिसर, उससे छोटा, एक दूसरे को रेस्पेक्ट और एक दूसरे के ऊपर जो है वो ढंग से बात करना, तरीके से बात करना, अपनाइयत से बात करना, वो मैंने देखा। और छठा, देशभक्ति।
कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन से कहीं चीज़ें हैं, पर मैं ये छठा आखिरी कहने जा रहा हूँ कि देशभक्ति के इसमें जो उनका टाइम टेबल है, उनकी जो आंखें निगाहें तेज तर्रार, हर चीज में चौकन्ना, ये उनमें डिसिप्लिन है। अब आते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है, इसलिए कि वो भी अपना घरदार छोड़ के एक जॉब कर रहे हैं। वो भी दूसरों की तरह एक जॉब कर रहे हैं, मगर ये जॉब में जान का खतरा है। ये जॉब में एक वफादारी है, इस जॉब के अंदर वो हिम्मत और वो ताकत है जो अच्छों में नहीं। ऐसी कठिन कठिन जगहों को मैंने देखा है कि जिसमें वो ज़मीन ऐसी जो दलदल सी कि एक पैर डालो तो 2 फीट धंस जाता है, और दूसरा पैर डालो तो 2 फीट धंस जाता है, तो फिर से वो पिछला पैर निकालो, फिर जाके फिर से जो पहले धंसा हुआ पैर है उसे निकालो। ये सब चीज़ें मैंने देखा। और वो धूप, और क्या कहूँ, मैंने कहा कि आप लोगों को सैल्यूट है। जब मैं उनसे बिछड़ रहा था तो यकीन मानिए मुझे ऐसे लगा कुछ देर के लिए कि मैं कुछ खो दिया। मेरे आंखें भर आई, जैसे सचमुच मैंने कुछ खो दिया। वो लोगों को खो दिया जो लोग वाकई में तारीफ और उस बुलंद स्टेटस के काबिल है। मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही फिल्मी दुनिया के लोगों को सर पे बिठा के रखा है। आप लोगों ने खेल के मैदान के कुछ लोगों को सर पे बिठा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है। वो भी हक रखते होंगे, मगर मैं आप लोगों को क्लियर कट कहता हूँ कि वो हीरोज नहीं है। जो हीरो ये लोग हैं। मीडिया बहुत पीछे है इन लोगों को सामने लाने के लिए। इनके कारनामों को हर दिन लाना चाहिए ताकि हम जैसे लोगों में जज्बात उमड़ के आए और हम इनको अपना हीरो समझें और इनकी इज्जत हर जगह करें और इनके सेवा के लिए हर वक्त हम हाजिर रहें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे सिपाहियाँ उस बुलंदी के काबिल है जो बुलंदी इस देश में उनको नहीं दी जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन बड़े अहदेदारों को जो सिपाहियों के अलावा है, जैसे कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और भी हम जैसे लोग जो इस देश में जीते हैं, उन्हें चाहिए कि इन सिपाहियों को आगे बढ़कर इन्हें पब्लिक वाइज वो मकाम दे और वो इन्हें तोहफा दे जो हम एक फिल्मी दुनिया के इंसान को देते हैं, खिलाड़ी को देते हैं, उससे कहीं बढ़ के इन्हें देने की ज़रूरत है। जय हिंद।